हे गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो शाम को ना मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे चली गई थी और मौसम इतना ज़्यादा सुंदर था ना, हल्के हल्के बादल, ठंडी हवा। ऑनेस्टली कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग का पूरा स्ट्रेस शांत हो गया हो। थोड़े टाइम मैंने ऊपर स्पेंड किया और फिर नीचे वापस आ गई सीधा पढ़ने के लिए। तो रूम में आते ही मैंने अपनी बुक्स निकाली और आज मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी से। सुबह से मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ी थी क्योंकि आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरा इकोनॉमी थोड़ा वीक चल रहा है, तो सुबह का पूरा टाइम मैं इकोनॉमी को दे रही हूँ। और मैं ऐसा नहीं करती कि हर सब्जेक्ट एक फ़िक्स टाइम पे ही पढूँ। मैं सब्जेक्ट्स रोटेट करते रहती हूँ ताकि बोरेडम फ़ील ना हो और कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। तो सुबह मैं इकोनॉमी पढ़ रही थी और शाम के टाइम मैंने पॉलिटी को दे दिया। सबसे पहले मैंने लक्ष्मीकांत निकाली और फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया। और ऑनेस्टली यूपीएससी में ना एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार पढ़ लेने से कुछ भी याद नहीं रहता। ये चैप्टर्स मैंने पहले कई बार पढ़ रखा है और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर रखे हैं। ऑल्सो गाइज, मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मेरे ना काफ़ी सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ, कौन सी बुक्स फॉलो करती हूँ, कोचिंग ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो मैंने सोचा है ना कि हम ना एक डिटेल्ड Q&A वीडियो करेंगे, लेकिन तब जब हम मेरे चैनल पे ना 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे एटलीस्ट तब। तो जल्दी से 100 कंप्लीट करवा दो, फिर मैं सब कुछ बताऊँगी, स्ट्रेटजी, बुक्स, रूटीन, फेलियर्स, प्रेशर, लिटरली एवरीथिंग। तो हाँ, वापस पढ़ाई पे आते हैं। यहाँ मैंने लगभग 1 आवर तक पॉलिटी पढ़ा और चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज किया। पहले मैंने ऊपर से रीडिंग की, फिर इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मार्क किए। और क्योंकि ये चैप्टर मैंने पहले भी कई बार पढ़ रखा है, इसीलिए अब मैं इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। यूपीएससी में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता है, रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए। मैंने खुद हैंड रिटन तो नहीं बनाए हैं। मैंने ये वाली जो शॉर्ट नोट्स है ना, ये मैंने सिविल्स टेली करके एक वो है, उसी से मैंने लिया है शॉर्ट नोट्स ये वाला। और हाँ, मैंने एक नई बुक भी ऑर्डर करी थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो अभी तक आई नहीं है। जैसे ही आएगी मैं तुम्हें उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल मैं PYQs और कोचिंग मटेरियल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यूपीएससी में PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और उनसे पैटर्न समझ में आता है कि एग्ज़ाम आखिर डिमांड क्या करता है। और ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये समझ आ गया है कि हर चीज़ के लिए लेक्चर्स देखना ज़रूरी नहीं होता। मैंने कोचिंग ली हुई है, लेकिन हर सब्जेक्ट की क्लास अटेंड नहीं करती। स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे करती हूँ, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स और PYQs पे। कभी कभी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो मैं लेक्चर देखती हूँ या यूट्यूब से रिवाइज कर लेती हूँ। बाकी जितना टाइम लेक्चर में जाता है उतने टाइम में मैं 2 बार रिवाइज कर लेती हूँ। और सच बताऊँ तो यूपीएससी प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ये मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग जर्नी होती है। कभी मोटिवेशन हाई होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बैठना पड़ता है। शायद कंसिस्टेंसी ही इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो यहाँ पर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए और PYQ लगाए, और उसके बाद थोड़ी देर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करी। और ऑनेस्टली आज का सेशन काफ़ी प्रोडक्टिव गया। एनीवे गाइस, बस इतना ही आज की छोटी सी ब्लॉग में। और अगर तुम भी यूपीएससी जर्नी में हो तो रिमेंबर वन थिंग, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग गाइज।